अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनम खरलज़ादी और आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एचके मैट्रिमनी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ रोज़ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं जिनसे हम बहुत प्यारी-प्यारी बातें करते हैं और बिल्कुल इसी तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस फारिया इमरान जो कि न्यूट्रिशन और डाइटेशन कंसल्टेंट है, उसके अलावा वो एंटरप्रेन्योर भी हैं। शी इज़ वर्किंग विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, उनके साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोच हैं, मेंटर हैं और उसके अलावा वो एलोवेरा प्रोडक्ट की ऑनर भी हैं और ये शी इज़ वेरी गुड एट हार्ट। वो बहुत सी फीमेल्स को ग्लोबली हेल्प कर रही हैं उनके स्किन केयर इश्यूज से और बहुत से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से, जैसे हमारा बॉडी शेप और फैटनेस का बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही हैं और बाकी बातें हम उनसे ही जानते हैं। आइए मिलते हैं मिस फारिया इमरान से। सो वेलकम मिस फारिया इमरान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अनम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, such a lovely introduction. I'm sure there's nothing more that I can tell, you have explained it so well. मगर फिर भी एक दफ़ा अगर you guys want, I am Faria Imran and I am a nutritionist and a consultant dietitian. I'm working in Pakistan from past 4 years, alhamdulillah. I'm married, I have 4 beautiful kids और happily married since almost 19 years अब तो माशाल्लाह से तो this is a complete few words that I can explain my life and तो आपकी शादी किस तरह से हुई थी? लाइक लव मैरिज थी, अरेंज थी या जिस तरह से हम काम कर रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह यूज़ की आपने? it's a very beautiful question और मैं इसको इस तरह आंसर करना चाहूंगी it was arranged marriage and with understanding between my husband and me we made it like a love marriage afterwards but it was arranged and alhamdulillah it's been like it's going to be almost 20 years 2020 है और 2000 में मेरी शादी हुई थी so calculation wise almost ये हमारा 20वां साल है alhamdulillah and may Allah bless both of us and our families. It's really, really exciting. Still an adventure that we are enjoying together because मैं समझती हूँ शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स आते हैं और फिर वो एक अपनी जर्नी शुरू करते हैं और हर दोनों की पर्सनालिटीज में कुछ ना कुछ ऐसा होता है दोनों की फैमिलीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो साथ साथ जुड़ते जाते हैं और अगर कहीं पर क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल डिफरेंट भी होता है तो अगर उस पे आप कंपैटिबल हो जाए आप कॉम्प्रोमाइज करें और अंडरस्टैंड करें और हैप्पीली एडजस्ट करें तो फिर यू कैन हैव एन एडवेंचर ओके, तो जैसे अभी आपकी जब शादी हुई थी तब तो इतना ट्रेंड नहीं था ये मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह का, लेकिन अभी तो काफी ये ट्रेंड कर रही हैं और लोग काफी ज्यादा यूज भी करते हैं अगर वो प्रॉपर कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके बच्चे माशाल्लाह जवान हो रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरह काम करना चाहिए और कितने हेल्पफुल हैं? Exactly. Actually, I've been knowing Huma, जिनका ये platform है, and you guys, all the team is doing amazing job. I've been since knowing this platform from almost 3-4 साल जब से आप लोग इस platform पे आए, तो मैंने इसको छोटा सा देखा है, and I've been seeing कि एक बहुत ही amazing helpful चीज है, जहाँ पर हमारी एक हमारी आजकल की खास तौर पे लाइफ स्टाइल ऐसे हो गए हैं व्हेन पीपल डजंट हैव सो मच टाइम मीटिंग पीपल फैमिली गैदरिंग सब लोग आउट ऑफ कंट्री हो गए हैं कुछ कुछ हम लोग अपनी वो जिंदगी में जो एक दौड़ में लगे हुए हैं मेरे जमाने में आई थिंक ऐसा होता था कि फैमिली गैदरिंग बहुत ज्यादा होती थी कहीं इधर गए बच्चों ने माँ ने पूछा अब तो बच्चे भी कहीं नहीं जाते थे पास से तो उस वक्त होता ये था कि कहीं गए किसी ने देखा अच्छा आपके बच्चे हैं अच्छा आपकी बेटी है अच्छा भाई मेरा बेटा है ये करता है यूं है इस तरह रिश्ता हो जाता एक दूसरे से बता बता बट अब हम तो लोग की थोड़ी शादियों में सी लोग मिलते थे और बच्चों को देखते थे और फिर उनके रिश्ते हो जाते थे। शादी करते थे और पता होता था उसके कितने बच्चे हैं इसके कितने बच्चे अब तो यूजुअली हमें अपनी बहुत फर्स्ट कजन के भी सारे बच्चों का नहीं पता होता कि कितने हैं
तो it is one side that reliable है, और आपको जो प्रॉपरली उसके जो बैकग्राउंड में लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं टू पुट द पीपल टुगेदर, उनकी इंफॉर्मेशन, फिर प्रोवाइडिंग ऑल दी अदर स्टफ अराउंड. I think that's a good idea and very very helpful, and people should go to it and avail this opportunity. और I'm sure कर भी रहे. लवली फीडबैक फायर, थैंक यू सो मच. तो जैसे हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई जब आपकी शादी से पहले की कौन सी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी या कुछ एप्रीहेंशंस थी, शादी के बाद अभी तो माशाल्लाह से काफी साल हो गए हैं, तो वक्त के साथ साथ किस तरह से आपका रिलेशनशिप डेवलप हुआ और ये सारी चीजें कैसे चेंज हुई? अगेन मैं कहूंगी कि ये एक बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है. मेरी लाइफ अभी तक 20 सालों में एक स्टोरी है, और बड़ी खूबसूरत स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह इसको हमेशा अच्छा ही रखे. मैं हर लड़की को कहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हर लड़की के ड्रीम्स होते हैं, लेकिन एकदम से आकर और सब कुछ, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी बहुत सारी, बिकॉज हम लोग तो मुसलमान हैं, तो अल्लाह ताला ने भी बहुत सारे मामलात हमारे लिए तय किए होते हैं. तो अगर आप शादी के बाद करारा, सो इट्स ओके. some at some points you will realize कि maybe what things आप जो चाह रहे थे जिंदगी में वो उस वक्त जरूरी ही नहीं था, या आपके लिए वो इतना जरूरी नहीं था. इससे अहम और बहुत सारी बातें थी. मेरे हस्बैंड और मेरे में ऑलमोस्ट 14 इयर्स का एज गैप था. मैं बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं, लोग कहते थे कि चंचल, शोक एंड चार्मिंग एंड वेरी आउटस्टैंडिंग टाइप. My husband was, of course, he was very decent, और मेरे नेचर का बिल्कुल ऑपोजिट थे. लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा टाइम दिया. He understood that Fariha is coming from a background where she was brought up like this. मैं अपने बहन भाइयों में सेकंड नंबर पे थी. We were 2 sisters and 1 brother, और बाबा की बड़ी चही थी. And my husband gave me that space, understanding that this is how I am. I was very talkative. मेरे husband बिल्कुल बात नहीं करते थे. My mother-in-law कभी कभार कहती हैं, I wish मैं अपनी mother-in-law को इस इंटरव्यू में साथ होती हूँ. वो काफी कुछ बताती हैं. And she used to say कि मैं रिश्ता तो मैंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो फारिहा से मिली, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में रहती थी, ये लोग कराची में रहते थे, तो जब मैं मिली तो आई वाज लाइक यार मेरा बेटा तो बड़ा सीरियस है और ये तो बहुत ही बातूनी है, तो होपफुली ये सब ठीक मैनेज हो जाएगा. वो कभी कभी बताती हैं कि अगर कमरे में से बहुत ज्यादा बातों की आवाज आती थी तो मैं लिटरली सुनती थी जाकर कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जिसमें तकरार हो रही हो, क्योंकि वो बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा और ये तो बहरहाल वो कहती है, मैं बड़ा खुश होती थी कि नहीं वो बातचीत ही हो रही है. तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम मैंने भी चीजों को अंडरस्टैंड किया, और मेरे इन लॉज ने भी मुझे बहुत बहुत स्पेस दिया. अंडरस्टैंडिंग कि मेरे ब्रॉटअप में और उनके घर की लाइफ, और जो कि सबके होता है वो डिफरेंट है. तो सो मैं ये नहीं कहूंगी कि इट वाज ऑल अबाउट मी. ऑफ कोर्स इट वाज the other people living in my family. I was coming from a family of 5 to 6 people. We were 5 people all together. 2 लोग हमारे बैटमैन और हमारा कुक होता था, और I came into a family of 16 people, a combined family system. I had my mother-in-law, my sister-in-law, a married sister-in-law with her 4 kids, my mamu susa with his 4 kids. So overall, it was a party time for me. I thought really enjoyed my early years of marriage. और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपने बच्चे हो गए, चीजें थोड़ी सी आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, and things start getting settled. I was a complete housewife till 13 years of my marriage. अल्हम्दुलिल्लाह सारे चारों बच्चे हो गए जब, then I started my profession. And again, my mother-in-law have been a great support to me. That she was the one who took this decision for me. के okay Fariha,
this is an opportunity, and I know that you always wanted to do something like that. So I think now you have enough time. बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब ये कर सकते हो, तो let's do it. So she बिल्कुल raised आजकल ऐसा ही हो रहा है, जो हमारे मदर इन लॉज है वो काफी स्पोर्टिव हो रही है, जैसे वो टिपिकल एक सास वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो बदल रहा है वक्त के साथ साथ। जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो वो अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह सपोर्ट कर रही हैं। तो जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की, जब दो लोग साथ रहते हैं तो उन दोनों का एनवायरनमेंट पहले डिफरेंट होता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंस होती है, तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो चीजें हैं वो स्मूथ होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका रिलेशनशिप भी बेटर होता है। तो जैसे अभी आपने बात की कि एज डिफरेंस आपका भी था, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी परफेक्ट एज है जिसमें शादी हो जानी चाहिए? और मियाँ बीवी के दरमियान की जो एज डिफरेंस वाला, कुछ लोग कहते हैं अगर ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे लड़का अगर ज्यादा बड़ा होगा तो उनका जो है रिलेशनशिप वो ज्यादा अच्छा चलेगा, वो ज्यादा मेच्योर उसको डील करेगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अनम मैं इसमें कहूंगी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका ब्रॉटअप भी इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा, आप मतलब दोनों लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत डिपेंड करती है। लेकिन आई थिंक कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि लड़का छोटा हो या लड़की छोटी हो, या लड़का बड़ा हो या बहुत ज्यादा बड़ा हो। आई थिंक कंपैटिबल होना, अंडरस्टैंडिंग होना, पॉजिटिव होना रिलेशनशिप में, और एक दूसरे को अपनी स्पेस देने वाला अगर इंसान होंगे ना दोनों, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो जाती है। बेस्ट एज आई थिंक हमारे अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में तो इसका बिल्कुल बरक्स है, लेकिन हमारे यहाँ इसका डिफरेंट होता है। हमारे इंतजार किया जाता है कि लड़का जब तक खूब ज्यादा कमाओ ना हो जाए, एग्जैक्टली लड़की को सारे हुनर आते हो घर संभालने के। हालांकि हो सकता है कि मैंने 13 इयर्स सिर्फ घर ही संभाला है, उसके बाद आई एम नॉट एक्चुअली ओनली अ हाउस वाइफ, आई एम प्रोफेशनली डूइंग माय हेल्थ एंड केयर एज वेल, आई एम डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स कि कभी कभार किचन में जाने का, खुद पकाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो it is all about that how the other person and the two person and the families are compatible altogether. Age is, I think, is not the thing, matter of fact that we should wait for, I think. ओके, तो माशाल्लाह से आप इंसान अच्छे होने चाहिए। 4 साल से डाइटिशियन और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है, तो आपके हिसाब से, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग आपके पास स्किन इश्यूज के साथ आ रहे होंगे, स्पेशली जिनकी शादियां हो रही होती हैं, या लोग जैसे बॉडी इमेज के हिसाब से या फेट हो गए, हम पतले होना है, मोटे होना है, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से उनको डील करना चाहिए, इस चीज को किस तरह से लेना चाहिए? अच्छा, ये एक बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया, और आई थिंक के आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ये जवाब बहुत सारे लोगों तक, लड़कियों तक और लड़कों तक और उनके घर वालों तक पहुंचता है, तो बहुत सारे जो हैं वो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एक तो ये कि हमारे यहाँ लड़कियां डाइटिंग करने के चक्कर में और पतला होने के चक्कर में और स्मार्ट हो जाए, और शादी से पहले महीना रह गया है एंड दे कम अप टू अस एंड के कोई ऐसा डाइट प्लान दे दें कि 25 केजीज लूज हो जाए या 10 केजीज लूज हो जाए, या हम अपने शादी के जोड़े में आ जाए एंड बॉयज आर लाइक कि हमारी स्किन अच्छी हो जाए, हमारा हेयर फॉल हो रहा है और थिंग्स लाइक दैट। इस तरह बहुत सारे केसेस आते हैं, और वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें पता होता है कि 1 month or 2 months is not the time that when we should start taking care of our health. It should be from ever. हम अपने बच्चों को एज अ मदर, मैं आपको कहूंगी कि एज अ मदर या एज अ फादर, या वो इंसान जो बच्चों को while the kids are growing, उस वक्त से अगर हम हेल्थ के बारे में उनको अवेयर करें, तो वो बच्चे जो बचपन में ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन, ऐसे इश्यूज नेचुरली वैसे थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन बहुत एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं ऐसी चीजों के। तो आई थिंक मैं कहूंगी कि अगर किसी की एग्जैक्टली शादी होने वाली है तो एटलीस्ट 6 months इज गुड इनफ टाइम। जैसे आप प्रोफेशनली माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल हैं, उसके अलावा आपने काफी सक्सेसफुल फैमिली लाइफ गुजार रही हैं, तो एक अच्छे तरीके से आप मैनेज कर रही हैं, तो हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उन्होंने, जो लोग अनमैरिड हैं, उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, दे आर गेटिंग टू मैरिड, और जो मैरिड है उन्हें
किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहिए? जो बच्चे अभी अनमैरिड हैं उनको तो मैं कहूंगी कि आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छे हैं, आपकी बॉडी अगर स्ट्रांग है, आप हेल्दी हैं, तो डेफिनेटली यू हैव अ गुड माइंड एज वेल एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म लॉट ऑफ थिंग्स, जो क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। हम लोग घरों में अगर बहुत सारा काम नहीं कर रहे होते तो येस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स, इट्स नॉट बैड, इट इज गुड थिंग। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिर अपने घर को संभालते हैं, अपनी चीजों को संभालते हैं, तो इवेंचुअली यू हैव समथिंग दैट इज एंड विल बी कमिंग। और बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स। अपने जो स्पाउस होने वाले हैं उनको हमेशा कोशिश कीजिए कि स्पेस दीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर आप लोगों के अच्छे होंगे तो डेफिनेटली स्पेस होगी। एक दूसरे की राय का अगर हम एहतराम करेंगे और तो डेफिनेटली चीजें आहिस्ता 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 अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। शुरू में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे हस्बैंड की और मेरी डिफरेंट थी, बहुत सारे ऐसे खाने थे जो वो खाते थे मैं नहीं खाती थी, कलर्स थे ऐसे जो मुझे बहुत पसंद थे उनको नहीं पसंद थे, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ कि कुछ चीजें उन्होंने चेंज की, कुछ चीजें मैंने चेंज की, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी डेवलप a very beautiful relationship, understanding and love in between. तो वो डेफिनेटली हो जाता है। और वो खवातीन या मर्द हजरात जो शादीशुदा हैं और खासतौर पे अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, तो आई थिंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर खातून अगर काम करती हैं तो डेफिनेटली मर्द हजरात को भी समझना चाहिए कि अगर वो घर से काम कर रही हैं या घर से बाहर काम कर रही हैं, so exactly they go through the whole process and the whole situations जैसे वो गुजर के आते हैं। So if they feel tired, तो डेफिनेटली वो भी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा म्यूचुअली थोड़ा हाउस होल्ड में हेल्प करना, उनको इंकरेज करना, उनकी चीजों को अप्रिशिएट करने से अप्रेजल उनको देना वो काफी मैटर करता है, खासतौर पे औरतों के लिए। एग्जैक्टली तो अच्छा होगा आई थिंक। जी, तो व्यूअर्स जैसे आज आपको बहुत सी मजे की टिप्स मिली अपने रिलेशनशिप को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, और उसके अलावा जो लोग शादियां करना चाहते हैं, जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी मंगियां हो चुकी हैं, जिनकी डेट फिक्स हो चुकी है, और वो लोग अपने स्किन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई कंसर्न्स हैं या अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो उनको इन्होंने बहुत प्यारी टिप्स दी कि आपको अगर तो आपकी शादी होने वाली है तो एटलीस्ट आपको 6 महीने पहले इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और उसके अलावा जो जिनकी अभी शादी में कुछ साल बाकी हैं, उनको अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद आप पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आपसे बहुत सी फिजिकल और इमोशनल के अलावा सोशल डिमांड्स होती हैं, तो उनके लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। और उसके अलावा जो लोग मैरिड हैं, अपने रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लेके आए, खुद को बेहतर करें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को समझें और खुद वक्त दें कि थोड़ा वक्त लगेगा, आप एक दूसरे को समझ जाएंगे और आपका रिलेशनशिप इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। और जो लोग रिश्ते की तलाश में है या जिनको इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, वो हमारी वेबसाइट hkmatrimony.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट मैच प्रोवाइड किया जाएगा। और थैंक यू सो मच मिस फारिया इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू और अल्लाह हाफिज।